हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि मैम मेडिकल लिस्ट में हमारा नाम आ गया है और हमारा जो एडमिशन है क्या वो सुनिश्चित हो गया है, क्या हमारा एडमिशन फाइनल हो गया है, या फिर कुछ बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि हमारे मेडिकल लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया तो क्या हम यहाँ पे प्रोसेस से बाहर हो गए हैं, क्या हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये सभी डाउट आपके मन में चल रहे हैं या फिर आगे क्या प्रोसेस होने वाला है, मेडिकल के बाद में क्या चीजें हैं, ये सभी चीजें आज हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो स्वागत करती हूँ, मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्कूल शिक्षा के आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेटा कि अभी आपके क्या क्या चेंजेस हो गए हैं काउंसलिंग प्रोसेस में सैनिक स्कूल के, और जो मेडिकल लिस्ट वाली चीज आ रही है कि मेडिकल लिस्ट क्या है और किनको आ रही है किनको नहीं आ रही, कितने मार्क्स पे आ रही है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट हो रहा था तो आई थॉट कि मुझे इस पे आपसे बात करनी चाहिए। तो बेटा ध्यान दीजिए, सबसे पहला कि 18 जनवरी को आपका सैनिक स्कूल क्लास 6 और 9 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। ठीक है, अब उस एंट्रेंस एग्जाम के बाद में आपका 22 जनवरी से लेकर के आपके 21 फरवरी और उसी को एक्सटेंड करके 28 फरवरी तक आपके ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसी में 28 फरवरी को आपका रिजल्ट जो है वो सैनिक स्कूल का वो डिक्लेयर किया गया। ठीक है, अब उसके बाद में रिजल्ट के बाद में दूसरा प्रोसेस ये होता है, नेक्स्ट प्रोसेस की एसओपी आएगा जो कि एक प्रोस्पेक्टस का काम होता है, जहां पे आपके आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं, कैसे होने वाली हैं, कब होने वाली हैं, ये सभी उसमें डिटेल्स दी होती। ठीक है, जो कि आपका नहीं आया, बट 3 मार्च को होली के एक दिन पहले आपका एक नोटिस आया कि मेडिकल लिस्ट होगी, है ना, मेडिकल के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे एक मेजर चेंज ये आ गया है कि आपका जो पहले काउंसलिंग एग्जाम के बाद में, रजिस्ट्रेशन के बाद में जो काउंसलिंग चॉइस फिलिंग होकर काउंसलिंग होता था, उसके बाद काउंसलिंग स्कूल अलॉट होने के बाद में स्कूल के द्वारा जो है आपको एक हॉस्पिटल अलॉट किया जाता था और मेडिकल होता था, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। ये सभी चीजें ना होकर के अभी आपका चेंजेस ये आ गया है कि आपका अब यहाँ पे पहले एग्जाम के बाद में स्कोर आप रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो गया है, इसके बाद आपका पहले मेडिकल होगा। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट आ रहा है कि मैम हम अपना जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग का, उसमें बहुत सर्वर आ रहा है या फिर हमारे मार्क्स अच्छे हैं, 300 में 260 प्लस मार्क्स हैं, बट कह रहा है कि अनक्वालिफाइड है ना, क्वालिफाइड नहीं दिखा रहा है, सर्वर इशू आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है, क्या हम वहां पे फेल हो गए हैं? तो ऐसा नहीं है, सर्वर का इशू है थोड़ा सा। ठीक है, ग्लिच आ रहा है, वो अभी साइट प्रॉपर्ली वर्क करेगी तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है, वो साइट का प्रॉब्लम है। ठीक, तो वो वेबसाइट अपना क्लियर करती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ आपको जानने वाली क्या चीज है कि आपने देखो, पहली बात कि बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया बट उन्होंने काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया। ठीक, तो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनका तो हट ही गया है ना, क्योंकि मतलब बहुत कम ही चांस है अभी वापस से ओपन होने का। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया उनके बारे में बात करेंगे कि उनको अब क्या करना है। अगर आपको मतलब फ्रिक्वेंटली अपना जो वेबसाइट है ना, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की वेबसाइट पे जा करके साइन इन करके, ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिली होगी और आपका पासवर्ड होगा, उससे आपको साइन इन करना है। साइन इन करके अपने माई प्रोफाइल पे जा करके चेक करते रहना है कि आपको कोई स्कूल अलॉट हुआ है क्या। ठीक है, मेडिकल लिस्ट के लिए कोई लिस्ट नहीं आएगी, किसी बच्चे का नाम नहीं आएगा उसमें सेपरेट, या फिर बच्चों के नाम नहीं आएंगे। उसमें होगा क्या कि जिन्होंने भी ई काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया है उनके माई प्रोफाइल, उनके ही रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है ना, उन्हीं माई प्रोफाइल में जाएंगे तो उनको वहां पे एक स्कूल अलॉट किया जाएगा। वो आपको चेक करते रहना है कि हमें कुछ अलॉट हुआ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बच्चों को, मतलब इस मार्क्स से इस मार्क्स तक के बच्चों को ही बुलाएंगे। ठीक है, वो अपना कैटेगरी वाइज देख रहे हैं, या फिर कुछ में बहुत कम लोगों को, मतलब कुछ कम मार्क्स पे बच्चों का एडमिशन मेडिकल लिस्ट के लिए या फिर मेडिकल के लिए कॉल आ जा रहा है, कुछ को बहुत ज्यादा मार्क्स पे भी आ रहा है। तो वो आपको चेक करते रहना है कि आपका आया है कि नहीं। इनका क्राइटेरिया ये है कि अगर सीट हमारे पास 100 सीट है, ठीक है, 100 सीट है हमारे पास सैनिक स्कूल की, तो हम उसके 3x बच्चों को बुलाएंगे मेडिकल के लिए। यानी कि अगर 300 सीटें हैं उनके पास तो वो 300 बच्चों को बुलाएंगे। ठीक है, तो फिर आपको चेक करते रहना है कि आपका उसमें आया है कि नहीं आपको मेडिकल के लिए कॉल। ठीक है ना, ये आपको चेक करना है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पे कि मिसिंग नेम्स एंड अनक्वालिफाइड स्टेटस फॉर हाई स्कोरर एंड टेम्परेरी ग्लिचेस। तो यहाँ पे आपका ग्लिच है, ये आपका दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, वेबसाइट की दिक्कत है, वो सही करेंगे और एसओपीज आएगा। तो यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन फॉर ई काउंसलिंग इज ऑफिशियली क्लोज्ड। जिन बच्चों का होगा कि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अभी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो बेटा अभी कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ चांसेस होगा तो हम बिल्कुल आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आगे आने वाले अपडेट्स के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वैसे तो इन्होंने मतलब 1 महीने का टाइम दिया गया था और उसके बाद भी डेट एक्सटेंड करके 28 फेब किया गया था। ठीक है ना, अगर फिर भी नहीं कर पाए हो, उसको बताया गया था, नहीं कर पाए हो तो या आप अनअवेयर हो उस चीज को लेकर के। ठीक है, जो कि आपको आगे से अब आप अच्छे से ध्यान दोगे इस चीज का।
नेक्स्ट आएगा कि मेडिकल एग्जाम्स आर स्ट्रिक्टली लिमिटेड बाय द 3x रूल, कि अगर इनके पास में एक मेडिकल सीट के लिए 3 बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है, और उनका फिर चेक कराया जाएगा। अब एक चीज की मेडिकल होगा कैसे, ठीक है, वो सब चीजें आपको हम दूसरी वीडियो है इसी चैनल पे है, आप उसको जाकर के देख लीजिए कि मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक हो रही हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, ठीक है ना। देखो होगा क्या कि आप माई प्रोफाइल में चेक करोगे तो वहां पे आपको स्कूल अगर अलॉट हो जाता है कि हाँ ये स्कूल है और ये स्कूल में आपका मेडिकल जो है वो, ठीक है, स्कूल के थ्रू ही एक स्कूल अलॉट होगा, उसी के थ्रू आपको एक हॉस्पिटल में जाना होगा, वहां पे डेट एंड टाइम आपको मेंशन होगा कि ये इस डेट पे इस टाइम पे आपको अपने मेडिकल टेस्ट के लिए आ जाना है, आपको वहां पे पहुंचना होगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको जाना है मेडिकल टेस्ट के लिए, ये भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है, आप उसको अभी तक नहीं देखे हो तो जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब इस चीज को समझो कि काउंसलिंग प्रोसेस में क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है, तो आपका डाउट थोड़ा कम होगा। पहले क्या होता था बेटा कि आपका जैसे 2025 के अगर हम प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका रिजल्ट आता था एग्जाम देने के बाद में, रजिस्ट्रेशन होता था, उसके बाद चॉइस फिल करते थे आप कि हमें ये स्कूल चाहिए, ये स्कूल चाहिए, अपने कट ऑफ और मार्क्स के अकॉर्डिंग, है ना। उसके बाद आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस हुआ था वो 6 राउंड्स में हुआ था। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ बच्चों को स्कूल मिल गया था, कुछ को नहीं मिला था, तो जिनको मिल गया था उनका मेडिकल टेस्ट हुआ था, ठीक है, मेडिकल एग्जाम हुआ था, जिसके लिए स्कूल ने ही किसी हॉस्पिटल को अलॉट किया था कि इस हॉस्पिटल में आपको इस तारीख को इतने बजे चले जाना है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ में वहां चले जाना था, अपना टेस्ट करा करके अपने जो भी आपने टेस्ट कराया, ठीक है, अपने टेस्ट करा करके जो रिपोर्ट्स होंगी उसको अपने स्कूल में सबमिट करके, ताकि वो आपका मेडिकल एग्जाम का रिजल्ट क्या है, फिट है अनफिट है, वो वहां पे अपडेट कर दें आपके प्रोफाइल पे, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर वो पॉजिटिव है, फिट है, आप मेडिकल एग्जाम अपने पास कर लिया, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना होगा उस स्कूल में जहां पे आपका एडमिशन हुआ होगा, वहां पे फीस सबमिट करेंगे एंड आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। बट 2026 में क्या चेंजेस हुआ है कि रिजल्ट आया, रजिस्ट्रेशन हुआ और मेडिकल एग्जाम में आपका पहले हो गया, ठीक है ना, मेडिकल एग्जाम आपका पहले हो गया। इसका रीजन ये है कि जैसे पहले क्या होता था कि पहले आपका 6 राउंड में काउंसलिंग होते होते ही जून आ गया और उसके बाद में बच्चों का मेडिकली फिट देखना कि कौन से बच्चे उसमें फिट हैं कौन से नहीं हैं, है ना। उनको जब ये सारी चीजें होते होते मतलब सितंबर से अक्टूबर तक का टाइम जो है वो निकल जाता था, इतने में आधी कुछ स्कूल्स में हाफ ईयरली भी हो जाता है अक्टूबर तक में, दशहरा तक में, है ना। तो वो उनका था कि हमें कम समय में चीजें करनी है, तो अब क्या करेंगे कि पहले ही बच्चों को सिलेक्ट कर लेंगे मेडिकल वाइज कि इतने बच्चे जो हैं ये मेडिकली फिट हैं, अब इनका हम मार्क्स देखेंगे और इनका चॉइस फिल करेंगे और उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग ये मेडिकल के लिए बुला भी रहे हैं बच्चों को, ठीक है ना। तो वो दोनों काम कर ले रहे हैं, दोनों चीज चेक कर ले रहे हैं। अब कोई बच्चे का बहुत अच्छा टॉपर है वो, बट उसको मेडिकली कोई दिक्कत है, ठीक है ना, फिजिकली कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो तो अनफिट निकल गया और फिर वो चला गया, हट गया, तो वहां पे वो सीट बच गई। अब उसके बाद फिर वो काउंसलिंग कराते तो वो बहुत लंबा प्रोसेस होता, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेडिकल एग्जाम हो जाएगा, ठीक, उसमें जो बच्चे आएंगे जो सिलेक्ट होंगे उनके चॉइस फिलिंग होगा, चॉइस फिलिंग के बाद काउंसलिंग राउंड देखा जाएगा कितने राउंड में काउंसलिंग करानी है, कि बच्चे ऑलरेडी कम हो जाएंगे, ठीक है, मेडिकल के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी सबमिट एंड फाइनल एडमिशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इस बार का जो चेंज हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। इसमें भी जब आपका काउंसलिंग होगा तो 3 प्रोसेस आपको मैंने बताया था इससे पहले भी कि आपको एक्सेप्ट आता है, अगर आपको स्कूल पसंद है कि हाँ जो स्कूल चाहिए था आपको वो मिल गया तो एक्सेप्ट कर लो, अगर आपको स्कूल नहीं पसंद तो रिकंसिडर कर लो, यानी कि जो स्कूल मिला है वो मुझे नहीं पसंद, आगे मुझे वो स्कूल नहीं चाहिए, उसके अलावा कोई स्कूल चाहिए। और होल्ड एंड कंटिन्यू क्या होता है कि मुझे ये स्कूल तो ठीक है लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई और भी मिले, तो होल्ड एंड कंटिन्यू, कि कोई और अगर अगले काउंसलिंग में मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे कोई और मिल गया तो बहुत अच्छे, नहीं मिला तो जो मिला है वो भी अच्छा है, तो होल्ड एंड कंटिन्यू बेटर ऑप्शन होल्ड एंड कंटिन्यू होता है ना। तो ये आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है जो चेंजेस हुए हैं, और आगे अभी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आपको किस बात का ध्यान देना है, तो बस ये कि आपको कंटिन्यू अपना माई प्रोफाइल, है ना, दिन में आप 2-3 बार सुबह उठे चेक कर लो, दोपहर में चेक कर लो, शाम को चेक कर लो कि मेरे आईडी पे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, लिमिटेड टाइम होगा आपका, है ना। तो आप चेक करते रहो कि आपको कोई स्कूल अलॉट हुआ है, स्कूल के थ्रू कोई हॉस्पिटल अलॉट हुआ है किसी डे के लिए, अगर आता है तो आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर करिए, आपको आगे प्रोसेस बताएंगे। और मेडिकल एग्जाम के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल पे बना हुआ है, सब कुछ कंप्लीट कर लो अपना, ठीक है। एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे अपने स्टार्ट से लेके, अगर एंड तक वीडियो को देखिए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। और आप में से कौन कौन से बच्चों को मेडिकल के लिए मेल आ गया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।